और बच्चों सब कैसे हो। आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 34 करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, शिक्षक का नाम लिखेंगे। और आज 21 सितंबर है। तो पढ़ना क्या है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर आधारित प्रश्न पढ़ने आज हमको, ठीक है। तो ये कुछ एक टेबल दे रखी है आपको, पहले ये कहते हैं याद करिए और बताइए। साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2, 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ठीक है। कॉस क्या होता है, कॉस 30 कितना होता है, जो 60 का होता है वो 30 का होता है। 45 वाला 45 पे होता है और 30 वाला कहाँ होता है हमारा 60 का। ये हमसे पूछा था, ठीक है। और ये सारे ये दे रखा है tan 30 1/√3। हम tan जानते हैं, tan कैसे निकाला होता है हमने tan निकाला होता है साइन बटे कॉस से। साइन बटे कॉस करके दिया जाएगा। अब साइन 1/√2, कॉस भी 1/√2, तो tan का कर्ज कितना हो जाएगा, ठीक। पूरे से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरह से जब साइन बटे कॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे √3। ये होता है, ठीक है। ये हमने याद कर लिया, बता दिया। अब इसमें इसके सीधे सीधे प्रश्न दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, उदाहरण 1। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो साइन 60 का मान भी याद है, हमने टेबल में देखा √3/2। कॉस 30 का भी कितना होता है, √3/2 ही होता है। जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है। साइन 30 का हमने याद करा था 1/2, तो जो साइन 30 होता है वही कॉस 60 होता है। तो 1/2 हो गया। गुणा कर दीजिए, √3 से करेंगे तो 3, 2 दूनी 4, 1 की 1 से करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4। एलसीएम कितना आ गया दोनों का 4। एलसीएम सेम है तो पूरा लगा रहता है ऐसे ही। 3 + 1 कितना हो गया 4/4, 4 से 4 काटते कितना आ गया 1, ठीक है। हो गया जी मान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 है, हमें दिखाई दे रहा है। कहता है ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो और ए सी बी कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो आपको बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। बी सी और ए सी की लंबाई है, बी सी और ये ए सी। ये आपका है आधार, ये है लंब। तो लंब और आधार किस में आते हैं, tan में आते हैं। तो tan सी क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। सी के लिए तो यही आधार। कोण सी दे रखा 30 डिग्री, ए बी है 5, बी सी हमको निकालना है, ठीक है। tan 30 का मान हमें याद है 1/√3, 5/20। बी सी का बी सी है, बी सी बराबर कितना हो गया 5/√3। टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कि tan 30 कितना होगा। आपको क्या किया, ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लंब और ये कर्ण है। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं। तो साइन सी कितना जाएगा आपका, साइन सी जाएगा आपका लंब बटे ए बी बटे ए सी। सी है आपके पास 30 डिग्री, ए बी है 5 और ए सी आपको निकालना है, ठीक है। तो साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। 5 में ए सी हो गया, ए सी एकम ए सी और 5 दूनी 10। ए सी बराबर कितना हो गया 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो और a और b दोनों के a + b जो है दोनों ही 0 90 के बीच में, ठीक है। a + b भी क्या 90 छोटा छोटा ही। तो कहता है a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं कि tan हो, साइन भी हो सकता है, लेकिन ये tan a + b है। तो हमें देखना है कि tan के अंदर √3 कहाँ होता है। tan के अंदर √3 होता है 60 डिग्री, ठीक। tan से tan का एंगल समझो एक तरीके से, a + b बराबर कितना होगा 60, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट होगी समीकरण। tan के अंदर 1/√3 कहाँ होता है, tan के अंदर 1/√3 होता है हमारा tan 30 पर। tan से tan कैंसिल समझो, a - b बराबर कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। काट के नहीं दिखाना, सिर्फ बता रहा हूँ। समीकरण होगी आपकी 2। अब देखिए ये 2 समीकरण आ गई। यहाँ tan था इसलिए हमने tan में ही देखी वैल्यू। अगर यहाँ साइन होता तो ऐसी वैल्यू दे रखी होगी जो साइन के अंदर आती हो, ठीक। अब समीकरण 1 और देखो जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जी, जोड़ने पर। जब इनको जोड़ूंगा तो a + b a + b में जोड़ना है a - b और 60 के अंदर जोड़ना है 90, 60 के अंदर सॉरी 30 जोड़ना है, ठीक है। माइनस के पीछे प्लस का भी कैंसिल, ठीक। ए और ए कितना हो गया आपका 2a, ये हो गया 90। 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा भाग में, काट दिया। ए का मान आ गया 45 डिग्री, ठीक है जी। ए का मान आ गया, ए बराबर 45 कहीं लिख दीजिए।
ए बराबर 45 डिग्री समीकरण किसमें, एक में रखने पर। समीकरण एक में रख दो, एक है ये आपके पास, एक की जगह रख दिया आपने 45, प्लस में क्या है जी आपके पास बी बराबर में है 60। 45 को उठा के देखिए, 45 इधर आएगा हो गया माइनस का, 60 में से 45 गए तो कितना बचेगा 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपका क्लियर थी, दोनों के मान आ गए, यही हमसे पूछे थे। तो इस तरह से उदाहरण 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं उदाहरण 4 क्या कहता है। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन कहता है उदाहरण है इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, आंसर नंबर 4 यानी कि उदाहरण नंबर 4 है ये। तो सबकी वैल्यू में sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cos 60। cos 60 हम जानते हैं जो cos 60 होता है वो sin 60 का उल्टा होता है, और sin 60 कितना होता है √3 बटे 2, तो cos 60 हो गया 2 बटे √3। sin 30, sin sec 30 होता है cos 30 का उल्टा। cos 30 क्या होता है जो sin 60 होता है, sin 60 होता है आपका √3 बटे 2 यानी कि 2 बटे √3। cos 60 किसका उल्टा होता है, cos 60 को जो sin 30 होता है, sin 30 होता है 1 बटे 2, और cot 45 वही होता है जो tan 45 होता है, और tan 45 होता है 1। इस तरह से ऊपर वाले का अलग एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाले का अलग। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम जब लेंगे कितना आ गया 2, 1 और √3 का एलसीएम 2 √3, 2 से इसको भाग करेंगे √3 आ गया, √3 एकम √3 प्लस 1 से भाग करेंगे तो 2 √3 ऐसे रहेगा, 2 √3 एकम 2 √3 माने √3 से √3 कैंसिल, 2 रहेगा, 2 दूनी 4। एलसीएम में लेना आता है √3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 √3। √3 से √3 को भाग करा कितना आ गया 2 रह गया, 2 दूनी 4 प्लस 2 से भाग करा 2 से 2 कट जाएगा, √3 रहेगा, √3 एकम √3, 1 से भाग करेंगे 2 √3 रहेगा, 2 √3 एकम 2 √3। अब क्या होगा, दूसरा और चौथा एक जैसे होते हैं तो क्या होते हैं दूसरे कट जाते हैं। क्या होते हैं जी कट जाते हैं। कितना हो गया 2 √3 और 1 √3, कितना हो गया हमारे पास ये 3 √3 माइनस के 4, और ये भी कितना हो गया 3 √3 और ये प्लस का 4। एक चीज याद रखिएगा, नीचे वाली संख्या कभी भी रूट में नहीं रखते, कभी भी रूट में नहीं रखते, इसलिए इसका कर देते हैं हम परिमकरण। परिमकरण करेंगे क्या होगा इसका, माइनस का है तो ये हो जाएगा आपका प्लस से गुणा कर देंगे, इससे सॉरी प्लस का आया तो किससे करेंगे माइनस से गुणा करेंगे। नीचे जो भी संख्या होती है प्लस है तो प्लस, माइनस से करते हैं माइनस तो प्लस से कर देंगे। अब ये एक जैसे हैं, ऊपर वाले एक जैसे हैं तो क्या लग जाएगा 2 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा एक बार प्लस में एक बार माइनस का, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा इसके अंदर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है जी आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, नीचे क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर है 9, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल 3 9 या 27 और 4 चौक 16। ठीक है, अब ये हो गया 27, 4 का स्क्वायर 16 और 2 × 6 6 चौक 24 रूट 3 और नीचे बचा आपका 11। ठीक है, 27 और 11 कितना हो गया आपका 13 43 माइनस का 24 रूट 3 बटे में 11। इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी पूरा हो गया। अब देखते हैं हम इसका जो अभ्यास के लिए प्रश्न दे दिए हैं उसका पहला प्रश्न देखते हैं। एक और क्वेश्चन है उदाहरण, वो देखते हैं पहले। 5वां क्वेश्चन ये कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इनमें से किसके बराबर है आपको बताना। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसको करके cos 60 है, sin 60 है, tan 60 है या sin 30 है। तो वैल्यू रहती है तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3। ठीक है, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे तो 1 का कितना हो गया 2 बटे √3, 1 का तो 1 रह गया और 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ गया 3, एलसीएम ले लो इसका भी कितना जाएगा ये 2 बटे √3 ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, 3 आ गया, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो कितना आ गया आपके पास ये है आपका 2 बटे √3 और ये हो गया आपका ये भी 2 बटे √3 2 बटे 3 सॉरी, पहले की चौथे से दूसरी तीसरे से गुणा कर देते हैं, ये हो गया 2 गुणा 3 और ये हो गया √3 गुणा
2 से 2 कैंसिल। एक बात समझिए, 3/√3 है, या तो इसका परिमाकरण कर दो, या मैं जानता हूँ कि 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। 3 का मतलब √3 गुणा √3, तो 3 को मैंने क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया, √3 गुणा √3, क्योंकि √3 से √3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। फायदा क्या हुआ जी, √3 से √3 क्या हो जाएगा, 1 कट जाएगा, कितना बचा, √3 बचा। अब √3 कहाँ पर होता है, ऑप्शन देखिए पहले, cos 60 दे रखा है पहला ऑप्शन, वो वहाँ तो नहीं होता, sin 60 पे भी नहीं होता, tan 60 पे, tan 60 पे होता है। तो क्या हो गया ये हो गया किस पे, tan 60 पे। तो लिख देंगे, आता है विकल्प सी क्या है हमारा, सही है। देंगे अतः विकल्प सी क्या है जी हमारा, विकल्प सी क्या है हमारा, सही है। ठीक है जी, इस तरह से एग्जाम्पल 5 भी, उदाहरण 5 भी हो गया। अब उसने अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, वो प्रश्न हम देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन उसने दिया कहता है यदि sin a - b 1/2 है और cos a + b 1/2 है और a + b का जोड़ जो है वो 0 90 के बीच में है, तो a और b के मान निकालिए। ये आपको दिया है, ठीक है, ये भी आपको दिया है। तो मैंने कहा था जो इधर होगा वही देखेंगे। साइन के अंदर 1/2 कहाँ होता है, हम जानते हैं साइन के अंदर 1/2 होता है साइन 30 पर, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा यहाँ पे, a - b बराबर 30 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री, ठीक है, b है यहाँ। उसके बाद a + b cos a, cos के अंदर 1/2 कहाँ होता है, cos के अंदर 1/2 होता है 60 डिग्री पर, जो साइन में 30 पे होता है वो cos में 60 पर, cos से cos कट जाएगा, आपका क्या रह गया आपके पास, a + b बराबर 60। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। दूसरी समीकरण होगी, अब इनको भी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जी, जोड़ने पर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करते जाइए जैसे हमने वहाँ एग्जाम्पल में करा था। ये जुड़ गए, अब इनको भी जोड़ दीजिए। ये है 30 + 60, यहाँ पे भी क्या होगा, -20 से प्लस का भी कट गया, a और a 2a हो गया, और ये आपका 90 हो गया, 2 कहाँ जाएगा आपका, बटे में काट दिया, कितना आ गया जी, ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री का a का मान कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, समझो 1 में रखने पर नहीं लिख देते हैं, a की जगह लिख देंगे 45 माइनस का b, ठीक है। 45 माइनस का b बराबर है 30, 30 इधर लिया उठा के, माइनस का हो गया, और b को उठा कर उधर लिया, प्लस का हो गया, कितने बचे आपके 15 डिग्री। तो a और b के मान इस तरह से आपके आ गए। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था अभ्यास का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका मान ज्ञात करना है, उसमें आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान, sec 30 होता है cos 30, और cos 30 क्या होता है sin 60, यानी कि √3/2 का उल्टा 2/√3। cosec 30 क्या होता है, sin 30 का उल्टा यानी कि 2, क्योंकि sin 30 होता है 1/2। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम, ऊपर तो है 1/√2, 1/√2, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3 तो है, 1 दूनी 2, इस किससे करेंगे तो 2√3। नीचे वाला बट्टे में होता है तो ऊपर वाले को क्या करते हैं, बट्टे में है ही, पहले की चौथे से दूसरे की तीसरे से गुणा करेंगे, कितना आएगा, √3 एकम √3, √2 की गुणा करेंगे इससे कितना करते हो, √6, और √2 किससे करेंगे तो कितना करते हो, √2, ठीक है जी। चाहो तो 2 क्या ले सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं, 2 क्या ले लिया हमने, समझो कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया आपका √6 प्लस का √2, और नीचे की संख्या कभी भी रूट में नहीं रखते, इसलिए क्या कर देंगे इसका परिवर्तन, किससे करेंगे, √6 माइनस √2 से, √6 माइनस √2 से, ठीक है। गुणा कर दीजिए बस। अब √3 की 6 से करेंगे तो हो गया आपका 18, √3 की 2 से करेंगे तो हो गया आपका 6, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ठीक है। ये हो गया √18, √6, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना हो गया 6, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना हो गया 2, ठीक है। तो देखते हैं कितना आया यहाँ पे, 18 का
टुकड़े होंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, ये 18 के फैक्टर हो गए। 6 के तो करने की जरूरत नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। 6 में से 2 गया तो कितने बचेंगे आपके 4। ठीक है, 3 का जोड़ा बाहर निकाल दो, 3 रूट 2 और ये 6 है ही, नीचे कितने में 2 चौक 8। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया जी, अभ्यास का पूरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसको, बहुत आसान। वैल्यू रखिए सीधा tan 45। tan 45 का मान हो गया 1, मान ज्ञात करना है इसका। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। और sin 30 का मान कितना होता है जी आपके पास, sin 30 का मान भी √3/2 होता है, sin 60 का मान सॉरी। एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, एक जैसे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये प्लस का यहाँ से कट गया। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 एकम कितना होगा जी आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट। साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कहता है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं किसके बराबर है। यहाँ पर मान रख दीजिए सीधा सीधा। tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3। ठीक, अब क्या करेंगे हम, कितना हो गए 2/√3, एक तो एक रहेगा, एक का स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 आ गया, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाला है 2/√3, नीचे वाला कितना एलसीएम लेगा 3, 3 एकम 3 और 1 एकम 1 हो गया। कितना हो गया जी हमारे पास, ये हो गया 2/√3 और ये हो गया हमारे पास 4/3। पहले के चौथे से दूसरे तीसरे से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा जी 2 × 3 और ये होगा √3 × 4। 4 से कैंसिल 2 आ गया। 3 को कितनी वाली देंगे, 2 वाली देंगे √3 × √3, क्योंकि हम जानते हैं √3 की √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। फायदा क्या हुआ, से कैंसिल, ये आ गया √3/2। अब ये देखिए √3/2 कहाँ होता है, ऑप्शन देखिए पहले। पहला ऑप्शन है sin 60। sin 60 को होता है जी, sin 60 पे होता है √3/2, sin 60 का मान। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, आता है विकल्प ए क्या है हमारा, सही है। इस तरह से हमारी वर्कशीट क्या होगी जी, पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी के जो प्रश्नावली 8.2 है वो भी आप पूरी की पूरी कर लें, बहुत बेहतर। ठीक है कि नहीं जी, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।